आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। Psalms 121, 1 and 2. I lift up my eyes to the hills, for where does my help come from? My help comes from the Lord who made heaven and the earth. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज का वचन एक बार फिर से हमें प्रोत्साहित करता है कि जब हम समस्या में हैं, जब हम तकलीफों में हैं, जब हम परेशानियों में हैं, तो हम अपना ध्यान कहाँ लगाएं? हम उस परमेश्वर को देखें जिसने इस पृथ्वी और इस पूरे संसार को बनाया है, और उसी से हमारी सामर्थ आती है। जब हमारे सामने हम बड़े विशाल पहाड़ देखते हैं जो हमारी समस्याओं को दर्शाते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो हम अपनी आशा परमेश्वर पे लगाते हैं, ताकि जो हमारी समस्या है उसका जो हल है केवल उसी के पास है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम
उसकी महिमा करें, उसके नाम को हम सराह सकें। प्रियो, आज की सुबह मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको ये दिन दिखाया है। बहुत से लोग ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे। महामारी चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम पृथ्वी पर जीवित हैं। इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा। और हमारी दुआ है कि आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें और आज का दिन आप उत्तम आशीष को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं, ताकि वचन हमें शांति दे, तसल्ली दे, सुरक्षा दे, बीमारी से, परेशानी से बचा के रखे, ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ रहे। हम दुआ करेंगे और अपने प्रभु परमेश्वर से आज के इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं, जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि की रचना की, हमें सुरक्षित रखा। हम ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहनों के लिए हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। पूरे दिन भर संभाल प्रभु जी। हमारे इस प्रदेश को यीशु आपके हाथों में सौंपते, इस प्रदेश पर दया कर प्रभु। ये महामारी आपके पवित्र नाम से दूर हो सके, इस महामारी से हमारे लोग को बचाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, बचा ले प्रभु, इस महामारी को दूर होने दे परमेश्वर, ताकि ये हमारा देश बचाया जाए। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपके आशीष चाहते हैं प्रभु। कलेक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस कोरोना को कंट्रोल करने में लगे प्रभु जी। हमारे सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते, दया कर इस महामारी को हमारे देश से अलग कर, पूरी दुनिया से अलग कर प्रभु जी, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी ओर से बुद्धि ज्ञान दे, ताकि सही निर्णय लेकर आपकी महिमा कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। इन दिनों महामारी चल रही है, सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ये कोरोना महामारी बार बार लोग को बेचैन कर रही है, डरा रही है, और बहुत से लोग इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। बहुत ही मौतें होती, जो हमने नहीं देखा था वो अब हर रोज हम सुन रहे हैं, कितने लोग मरते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे दुख में, ऐसे परेशानी में, ऐसे कठिनाई में हम कैसे सफल हो सकते हैं? हम कैसे सफलता की ओर पहुंच सकते हैं? वो कहता है, ये वेदना हमारी आराधना बन जाए। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम परमेश्वर के भजन गाना शुरू कर दें, हम उसकी आराधना करना शुरू कर दें। वेदना हमें आराधना में बदल देनी चाहिए। जो डर है वो दूर हो जाए, क्योंकि कई बार भय का भूत होता है, कई बार लोग बहुत डरे रहते हैं। सावधान रहना चाहिए, हमें सुरक्षित रहना चाहिए। आज मैं आपके सामने इस बात को बताना चाहूँगा कि जो दुख है, दुख को हम कैसे सहन करते हुए उस पर जीत पा सकते हैं, और जो समस्या आज हमारे सामने है इसको कैसे हरा सकते हैं। परमेश्वर के वचन, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, उसके 12, 13 और 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे सुरक्षित रख सकता है। देखिए क्या लिखा है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। 13 पद, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। 14 पद, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, जो तकलीफ है सारी दुनिया में, हमारे देश में,
हर जगह ये महामारी बढ़ती चली जा रही है। इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? जो सरकार ने हमें गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइंस का इस्तेमाल हमें करना है, पालन करना है, ताकि हम सरकार के साथ मिलकर सहयोग कर सके। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम उससे कैसे बचेंगे। प्रियो, आनंदित रहना है। प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये कोई अनोखी बात नहीं, महामारी आती रही। आप देखेंगे बहुत सालों पहले चेचक की बीमारी आई थी, जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन उस पर जीत पाई गई। और अब चेचक की बीमारी नहीं, लेकिन ये कोरोना की बीमारी हमारे बीच में है। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है, कष्ट और पीड़ाएं सामान्यतः ये चीज़ें हमारे जीवन में आती है, मनुष्य के होठों पर कुरकुराहट और हृदय में क्या करती, कड़वाहट भर देती है। ये जीवन में कुरकुराहट आ जाती। ये क्यों हो रहा है? क्यों लोग मर रहे हैं? या हमारे परिवार में ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है? इससे कड़वाहट आती है, इससे कुरकुराहट आती है। हम इससे कई बार निराश हो जाते हैं। कभी कभी कष्ट सहने वाले व्यक्ति एकदम मौन बन जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। ऐसी परिस्थिति हो जैसे सुन हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं। किंतु इन कष्टों को साहसपूर्वक सहने से और आनंदपूर्वक गले लगाने से यह पीड़ा कष्ट आराधना में बदल जाएगा। इनको गले लगा लो। दुख और सुख तो जीवन का साथी है, और जब आप इनको गले लगाएंगे, ये कष्ट आराधना स्तुति में परिवर्तित हो जाएंगे, ये आनंद करने लगेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, प्रेरितों के काम और उसके 5 अध्याय और 41 पद में लिखा है, जब प्रेरितों को कष्ट दिया गया, जब प्रेरितों को जेल खाने में डाल दिया गया, तब वे वहां आनंद करने लगे। 41 पद में कहता है, 40 से पढ़वा, तब उन्होंने उनकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। 41 पद में वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। प्रियो, ये चीज हमें अपने गले का हार बना लेना चाहिए। यदि समस्या है तो इस समस्या पे जीत कैसे पाएंगे? इन कष्टों पर, बीमारी पर जीत पाने के लिए आपको आनंदित रहना है, आपको खुशहाल रहना है। आप भजन गाएं, ईश्वर की स्तुति करें और धीरज के साथ इस आनंद में सहभागी हो। ये धीरज व आनंद के साथ दुर्व्यवहार व अन्य को स्वीकार करना ही आराधना है। जब आप इसको स्वीकार करेंगे, मुझे इसमें जीवन जीना है, मुझे बच के रहना, मुझे अपने जीवन को देना है, उसमें आनंद करना है, और तब आप इस बात को देखेंगे। पहला पत्रस का 4 अध्याय और उसके 14 और 15 पद में इस बात को कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। प्रियो, यदि कोई हमें सता रहा है या दुख हमारे ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? आनंदित रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, यदि वे कहें कि उन्होंने यीशु की हत्या की है, तो यह यीशु कहेगा कि उसने अपने आप को सुखदायी और सुगंधित बलिदान के लिए अपने आप को दिया है। लोगों ने हत्या की है, लेकिन यीशु इस बात को कहेगा कि मैंने ये स्वयं बलिदान किया है। ये परमेश्वर की योजना थी। प्रियो, ये हमारे लिए आनंद की बात है। हमारी ओर फेंका गया प्रत्येक पत्थर, जो पत्थर आपके ऊपर फेंका जा रहा है, जो बातें आपके ऊपर आ रही, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान बन सकता है। यदि कोई आपको गाली देता है, कोई आपके विरोध में काम कर रहा है, आप उनको स्वीकार करते हैं, आप पलटवार नहीं करते, तो ये आपके लिए बलिदान बन जाएगा। यदि हम ना प्रतिरोध करें और ना कुरकुराएं, हमारे जीवन में कुरकुराहट नहीं आनी चाहिए। समस्याएं हैं, समस्या का सामना करें, आप आनंद के साथ, खुशी के साथ आप उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ें, और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। विश्वास के नायकों की सूची में एक और हमें इस बात को बताना चाहते हैं कि हम क्या करें? विश्वास से बढ़ते चले जाएं। विश्वास जो है असाधारण वीरता के काम में आता है।
जिन्होंने विश्वास किया, एक बड़ी वीरता उन्होंने की, विश्वास को लेकर वो आगे बढ़े और परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रियो, यहाँ वचन में लिखा है, पहला पत्रस 4:15 में कहता, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। ये गलत चीजें करके आपको दुख नहीं पाना है। यदि ऐसा काम किया है तो ये गलत है, ये परमेश्वर के विरोध में हम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप भला काम करके दुख उठा रहे हैं तो परमेश्वर में आनंदित रहें। परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देगा, परमेश्वर आपके जीवन को उठाएगा, परमेश्वर आपके जीवन को अपनी उत्तम आशीष से भरता चला जाएगा। और एक चीज और वो कहता है, प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय उसके 12 और 15 पद में स्पष्ट किया, जब स्तेफनुस शहीद की तरह मरा, उसको मारा गया, पथरवाह किया गया, उसने आराधना की आत्मा में कष्ट सह लिया, आराधना करते हुए उससे कष्ट सहा। और आप देखेंगे जब चेन्नई में थोमा को मौत की सजा सुनाई गई, उसके चारों ओर सैनिक थे, तब उसने घुटने टेके प्रार्थना करने लगा, स्वीकार किया, आराधना की और चारों तरफ से लोगों ने भालों से उसको मार मार कर उसको बेध डाला, लेकिन उससे स्वीकार किया इस दुख को। परमेश्वर हमें ऐसी ताकत देता है ताकि विश्वास में मजबूत होकर इन कष्टों को सहन करते हुए इस महामारी के लिए दुआ करें। आप सच्चाई को लेकर चलें, प्रार्थना करें और इस समस्या का समाधान प्रभु आपके लिए करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।